हाँ, तो पिछले वीडियो में अपने सुश्रुत और चरक पढ़ लिया था। आज अपन पढ़ने वाले हैं सीवी रमन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बहुत बार पूछा जाएगा। और फिर वही प्रोसेस अपना 1 मार्क्स के आएंगे तो इन्हीं पॉइंट्स में से आएंगे, 2 मार्क्स के आएंगे तो भी इन्हीं पॉइंट्स में से आएंगे, और 3 मार्क्स में आएंगे तो पूरे ये पॉइंट आपको पूरे के पूरे लिखने हैं, 6-7 पॉइंट। ठीक है, तो देखो अपन इसमें मैंने आपको 9 या 10 पॉइंट सेलेक्ट करे हैं। आप एग्जाम में 7-8 लिख के आ जाना, कौन कौन से लिखना बता दूंगा। अब सुनो, डिस्कस द लाइफ हिस्ट्री ऑफ सर सीवी रमन एंड हिज कॉन्ट्रीब्यूशन इन साइंस, यानी कि सीवी रमन का जो जीवन वृत्त है वो और विज्ञान के क्षेत्र में उनके क्या क्या योगदान है वो हमें बताना है। पहला पॉइंट है, ही वर्कड ऑन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स लाइक वीणा, मृदंग, तानपुरा एंड अदर इंडियन इंस्ट्रूमेंट्स। मतलब मेरी बात सुनना कि सीवी रमन ने भारत के जो वीणा है, मृदंग है, तानपुरा है आदि भारतीय जो वाद्य यंत्र है, मतलब जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स है, उनके साउंड का पता लगाया। साउंड मतलब ध्वनि। उनके साथ साथ विदेशी जो हैं एज वेल एज वेस्टर्न म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स लाइक पियानो, वायलिन एक्सेट्रा एंड डिस्कवर्ड द हार्मोनिक नेचर ऑफ द साउंड। उनके जो हार्मोनिक नेचर है कि मतलब उनका साउंड कैसे आएगा, इनका उन्होंने खोज करी, प्रतिपादन किया। मतलब कि तथा वाद्य यंत्रों तथा वायलिन, पियानो आदि विदेशी यंत्रों के ध्वनिक गुणों का भी खोज कर भौतिक विज्ञान सिद्धांत को प्रतिपादित किया। वेरी इंपॉर्टेंट है, इजीली लिख देना अपने ऑन वर्ड्स में कि भारतीय वाद्य यंत्र, इंडियन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स लाइक वीणा हो गया, मृदंग हो गया, तानपुरा हो गया, 3 कोई लिख देना। इनके प्लस एज वेल एज वेस्टर्न जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं लाइक आप 1-2 लिख दिया कि वायलिन है, पियानो है, इनके जो साउंड है मतलब नेचर ऑफ साउंड है, मतलब जो क्या बोलते हैं इसको हिंदी में, उनके ध्वनिक गुणों को प्रतिपादित किया। बस सिंपल, फर्स्ट पॉइंट हो गया। दूसरा देखो, पॉइंट वही लिखना है जो मैं लिखवा रहा हूँ, खास पॉइंट। ऐसा तो बेफिजुल की थ्योरी भरी पड़ी, उनका जन्म वहाँ हुआ, उनके पिताजी, उनसे मार्क्स नहीं मिलने। ठीक है, वही लिखना है जो इम्पोर्टेंट है। ही बिकम प्रोफेसर ऑफ फिजिक्स एट कलकत्ता यूनिवर्सिटी, यानी कलकत्ता विश्वविद्यालय के वो प्रोफेसर बने फिजिक्स के, भौतिक विज्ञान के। ठीक है, वे कलकत्ता विश्वविद्यालय के में भौतिक विज्ञान के प्रोफेसर बने। ठीक है, मतलब फिजिक्स के प्रोफेसर थे, कहाँ पर? कलकत्ता विश्वविद्यालय में। जैसे ये भी आपको लिखना है। ड्यूरिंग हिज टेन्योर, मतलब इस टाइम पर उन्होंने क्या करा, बहुत इंपॉर्टेंट रमन इफेक्ट 1928 के अंदर उन्होंने क्या कर दिया, इस पद पर रहते हुए, किस पद पर? प्रोफेसर के पद पर, भौतिक विज्ञान के प्रोफेसर के पद पर रहते हुए अपने विश्व प्रसिद्ध, यानी कि पूरे वर्ल्ड में फेमस है, आपको पता है रमन प्रभाव, इसकी खोज की जो उन्होंने 1928 में कंप्लीट किया। 1928 में उन्होंने रमन इफेक्ट की डिस्कवर्ड मतलब खोज किया। वेरी इंपॉर्टेंट है। अब एग्जाम में क्या क्वेश्चन आएगा कि रमन प्रभाव की खोज कब व किसने की। ठीक है, तो आप ये लिखेंगे रमन प्रभाव मतलब रमन इफेक्ट। तो रमन इफेक्ट की खोज या डिस्कवर्ड हुआ 1928 में, किसके द्वारा? सर सीवी रमन के द्वारा। 1 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है। फर्स्ट सेकंड पॉइंट से कोई बात नहीं, लेकिन थर्ड पॉइंट से 1 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। चौथा पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट, इन 1930 में रमन गॉट नोबेल प्राइज फॉर हिज फेमस डिस्कवरी ऑफ रमन इफेक्ट। जो इन्होंने रमन इफेक्ट को कंप्लीट किया था 1928 में, उसी उपलक्ष्य में, इसी की खुशी में या फिर इन्हीं के डिस्कवर करने पर 1930 में इनको रमन को नोबेल प्राइज़ मिला। वेरी इंपॉर्टेंट, आपको पता है नोबेल प्राइज़ मिलना बहुत बड़ी बात होती है, हर किसी को नहीं मिलता। जो एक अलग तरह का कहते हैं ना कि जो एक्सपेरिमेंट करते हैं या फिर प्रैक्टिकल करते हैं, जो किसी हमारे देश के लिए जो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो, उन्हीं को मिलते हैं। जैसे कलाम साहब को मिले थे, इन सबको इस तरीके से। ठीक है, यानी 1930 में नोबेल प्राइज़ इनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना, किस खुशी में? रमन प्रभाव की खोज की खुशी में। ठीक है, ओके। अब ये यहाँ से क्वेश्चन आएगा कि रमन नोबेल प्राइज़ कब मिला, सीवी रमन को नोबेल प्राइज़ कब मिला? आप कहोगे 1930 में। किसके उपलक्ष्य मिला? रमन प्रभाव की खोज कर, मतलब रमन इफेक्ट की जो उन्होंने डिस्कवर किया था उसके उपलक्ष्य में। ठीक है, ओके। अब 5वां पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या है 5वां पॉइंट? ऐसा आएगा, यह आएगा 2 मार्क्स में, और यह आएगा व्हाट इज रमन इफेक्ट, यानी कि रमन प्रभाव क्या है। मेरी बात सुन रहे हो? मैं अलग से क्वेश्चन नहीं लिखाऊंगा, आप समझ जाना व्हाट इज रमन इफेक्ट। क्वेश्चन बुक के पीछे आपके दे रखा है, उसका आंसर ये 5वां पॉइंट पूरा है। रमन प्रभाव क्या है, ये 5वां पॉइंट उसका आंसर भी है, और इस पूरी सॉल्यूशन में भी लिखना है अपन को। ठीक है, तो देखो, रमन इफेक्ट इज ऑल्सो नोन एज रमन स्कैटरिंग। रमन इफेक्ट का दूसरा नाम क्या है? रमन स्कैटरिंग, मतलब रमन प्रभाव को रमन प्रकीर्णन भी कहा जाता है। अब ये क्या है रमन प्रभाव? इनके अनुसार क्या होता है कि जब प्रकाश द्रव्य माध्यम से, मतलब लिक्विड, उन्होंने देखो मैंने लास्ट पॉइंट लिखा इंग्लिश में, यहाँ देखना,
इट वॉज स्टडी इन लिक्विड्स, ठीक है। तो द्रव माध्यम से गुजरता है तो प्रकाश व द्रव में अंतःक्रिया होती है, जिससे प्रकाश का क्या होता है, प्रकीर्णन कहा जाता है जिसको। तो ये इनका एक रमन इफेक्ट था जो 2 मार्क्स में आपके आ सकता है कि जब भी कोई प्रकाश होगा वो अगर द्रव माध्यम से गुजरेगा, द्रव का मतलब पानी ले लो आप, जब कोई भी लाइट आएगी, आपने देखा भी होगा जैसे जो खुले टैंक होते हैं, खुले टैंक समझते हो, खुले टैंक जहाँ होते हैं तो धूप अगर उनके ऊपर पड़ती है तो वहाँ मतलब लाइट ऊपर पड़ना है, धूप पड़ना की बात है, तो वहाँ से क्या होगा कि जब द्रव माध्यम मतलब पानी मान लो उससे गुजरता है तो प्रकाश व द्रव में एक उनके दोनों के बीच में मतलब लाइट के और इस लिक्विड के मतलब पानी के दोनों के बीच में एक इंटरनल प्रोसेस एक काम करता है, मतलब अंतःक्रिया होती है जिससे प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। मतलब कि उससे आपने देखा होगा शेडो अलग अलग तरह की ऐसे एक प्रकीर्णन सा बन जाता है, जैसे अगर वो दीवार के पास में तो दीवार पे दिखता है अपन को, मेरी बात समझ रहे हो, ये प्रैक्टिकल आप घर पे देख सकते हो, बस वो ही प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाता है। छठा पॉइंट है 1954 में सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न दिया गया उनको, वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। इन 1954 रमन वॉज कंफर्ड भारत रत्न बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, समझ पा रहे हो, मतलब 1954 में उनको भारत रत्न दिया गया, 1930 में उनको नोबेल प्राइज दिया गया। ये वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको 5वां पॉइंट याद नहीं होता है तो कोई बात नहीं, क्योंकि रमन प्रभाव का क्वेश्चन आ चुका तो वैसा, लेकिन आ भी सकता है, इसलिए 5वें को अगर 3 नंबर में लिखना हो आपको तो 5वां पॉइंट छोड़ सकते हो, इसके अलावा 9 पॉइंट लिख सकते हो, क्योंकि मैं इसके टोटल कितने पॉइंट लिखाऊंगा 10, तो 5वां छोड़ के 9 लिखे आना, क्योंकि ये जो 5वां पॉइंट है तो अलग से लर्न करना है, ये अलग से क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो ये हो गए अपने 6 वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब 3-4 पॉइंट अपन और लिख लेते हैं। ऐसे नेक्स्ट 7वां पॉइंट देखो, वेरी इंपॉर्टेंट है, फिर बता दूं आपको, कोई 7 या 8 पॉइंट लर्न करने हैं, कब, जब 3 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाए तब। जैसे 5वां पॉइंट था ना रमन इफेक्ट, रमन प्रभाव, वो आप अलग से लर्न कर लेना, मेरी बात समझ में आ गई, ओके। 7वां, फॉर हिज वर्क टुवर्ड्स फ्रेंडशिप बिटवीन नेशंस ही वॉज अवार्डेड लेनिन पीस प्राइज इन 1957। 1957 में इनको लेनिन पीस प्राइज यानी कि लेनिन शांति पुरस्कार सम्मानित किया गया। क्यों किया गया? क्योंकि उनकी इन वैज्ञानिक शांतिपूर्ण कार्यों द्वारा राष्ट्रों के मध्य मतलब देशों के बीच में शांति, मैत्री का मतलब फ्रेंडशिप होता है, दोस्ती। कैसे कि जैसे इन्होंने सभी के जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनको बजाना मतलब यूज़ करना सीखा, उनके साउंड पहचानना सीखा, और बहुत सारे ऐसे काम किए इन्होंने, जैसे एक देश से दूसरे देश के बीच में एक फ्रेंडशिप बनी रही। इसलिए इन्होंने हमारे जो गवर्नमेंट थी उन्होंने इनको क्या किया, लेनिन पीस प्राइज से सम्मानित किया 57 में, 1957 में, ठीक है। लेनिन का मतलब लेनिन ही है, ये किसी का नाम है, और पीस का मतलब शांति पुरस्कार, ठीक है। 8वां, ही एक्सप्लेन द रीजन फॉर ब्लू कलर ऑफ सी। इन्होंने उसका समुद्र व आकाश का रंग नीला होने का कारण बताया। ही एक्सप्लेन द रीजन ऑफ ब्लू कलर ऑफ सी एंड स्पेस। समझ पा रहे हो, उनका कारण बताया कि उनका ब्लू कलर कैसे होता है। 11th-12th के अंदर बहुत अच्छे से पढ़ लोगे, ये सब बातें वहाँ समझ में आ जाएगी, लेकिन अभी बस इतना सा ही, क्योंकि जब कोर्स में ही नहीं आउट ऑफ सिलेबस, वैसे ही आपका सिलेबस इतना है कि वही पढ़ लोगे तो बहुत बेटर है, ठीक है। बस इतना समझना है कि बस ब्लू कलर का रीजन बताया था, बस आकाश के और स्पेस के, मतलब समुद्र के और स्पेस के। ही स्टडीड द रमन इफेक्ट इन सॉलिड्स, लिक्विड और गैस। इन्होंने जो रमन प्रभाव दिया था ना, उनका अध्ययन ठोस, द्रव और गैस तीनों के अंदर किया था। तीनों जो अवस्थाएं होती है, ठोस, द्रव, गैस, तीनों अवस्थाओं में किया था, तीनों स्टेट्स में किया था, ठीक है, ओके। फिर 9वां पॉइंट है, ही ऑल्सो कैरिड आउट साइंटिफिक रिसर्च ऑन मैग्नेटिक फील्ड, एक्सरे, स्ट्रक्चर ऑफ मैटर एंड अकोस्टिक्स। यानी कि उन्होंने चुंबकीय शक्ति हो गई, मैग्नेटिक इफेक्ट का, मैग्नेटिक फील्ड का मतलब चुंबकीय शक्ति, या फिर चुंबकीय क्षेत्र बोल सकते हो। मैग्नेटिक फील्ड का मतलब चुंबकीय क्षेत्र भी होता है, चलो चुंबकीय क्षेत्र लिख लो, बेटर है। एक्स किरणें, पदार्थ की संरचना, वर्ण, ध्वनि पर वैज्ञानिक अनुसंधान, यानी कि साइंटिफिक रिसर्च किए। किन किन पर, कोई 2-3 याद रख लेना कि इन्होंने साइंटिफिक रिसर्च किए। एक्सरे पर, एक्सरे ईजी है, स्ट्रक्चर ऑफ मैटर ईजी है, 2 कर लो, 2 ही बहुत है। मैग्नेटिक फील्ड हो जाता है तो वो बेस ईजी, 2-3 कर लो। 10वां, उनके सम्मान पर रमन प्रभाव की खोज के उपलक्ष्य में हर वर्ष अपन 28 फरवरी को, याद रखना वेरी इंपॉर्टेंट है, विज्ञान दिवस मनाया जाता है। 28 फरवरी को विज्ञान दिवस मनाया जाता है। इन हिज ऑनर ऑफ 28 फरवरी इंडिया सेलिब्रेट्स, यहाँ बीच में कॉमा है, इंडिया सेलिब्रेट्स साइंस डे। वेरी इंपॉर्टेंट है, आगे फ्यूचर में भी ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट काम आएगी आपके, कि जितने भी दिवस हैं, चाहे वो विज्ञान दिवस हो, चाहे पृथ्वी दिवस हो, चाहे वो पर्यावरण संरक्षण दिवस हो, मतलब बहुत सारे डे ऐसे होते हैं, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। तो साइंस
डे, विज्ञान दिवस, इन्हीं की याद में रमन, सीवी रमन की याद में ही मनाया जाता है। कब? 28 फरवरी को। अलग से क्वेश्चन आ सकता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट 10 पॉइंट है, इनके बाहर कुछ भी नहीं जाएगा, कुछ भी नहीं जाएगा, ठीक है। अच्छे से पढ़ लेना, कोई 7-8 पॉइंट लिख के आना 3 नंबर में, और 1 मार्क्स का तो कोई सा भी 10 पॉइंट में से आ सकता है, और 2 मार्क्स में आएगा तो कौन सा आएगा? रमन प्रभाव, बस रमन इफेक्ट, ठीक है। हाँ, तो अब अपन पढ़ेंगे डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा, और यहाँ से क्वेश्चन पक्का आता है, बहुत बार पूछा गया है, 1 मार्क्स में, 2 मार्क्स में और 3 मार्क्स में, और बहुत ज़्यादा आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम आगे लाइफ में, फ्यूचर में भी बहुत काम आने वाला है। इसलिए मैंने टॉप मोस्ट 10 पॉइंट बनाए हैं आपके लिए, इनसे बाहर कुछ भी नहीं जाना, ये गारंटी है, ठीक है। इन 10 के 10 पॉइंट को आपको अच्छे से लर्न करना है, ठीक है ना। 9 पॉइंट दिख रहे होंगे हिंदी में, 10वां पॉइंट थोड़ा मैं नीचे कर दूंगा अभी, ठीक है। पहले आप इसको पहले पढ़ते हैं अपन। डिस्कस द लाइफ हिस्ट्री ऑफ डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा एंड हिज कॉन्ट्रीब्यूशन इन साइंस। क्वेश्चन वो सेम रखते हैं अपन, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा की जीवन वृत्त विज्ञान में उनके योगदान का वर्णन करो, क्या क्या उनका साइंस में कंट्रीब्यूशन है, उनका अपन को स्टडी करनी। पहला पॉइंट, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा वॉज ऑल्सो एन एक्सलेंट आर्टिस्ट, मतलब ये एक बहुत बड़े पेंटर थे, पेंटिंग करते थे, यानी कि डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा उच्च कोटि के चित्रकार थे, ठीक है। बड़े बड़े चित्र इनके अंग्रेज लोग जो ब्रिटेन वगैरह में हैं उनमें इनको बहुत पसंद किया जाता था, लेकिन वो बातें लिखने की जरूरत नहीं, इतना सा लिखना है कि होमी जहांगीर भाभा वॉज ऑल्सो एन एक्सलेंट आर्टिस्ट, ठीक है। मतलब वो एक बहुत अच्छे, उच्च कोटि का मतलब था बहुत ही शानदार चित्रकार थे। दूसरा, हिज रिसर्च वॉज मेनली इन कॉस्मिक रेज एंड न्यूक्लियर एनर्जी। इन्होंने बेसिकली रिसर्च किस पर किया? जैसे देखो, हर साइंटिस्ट ने अलग अलग फील्ड में रिसर्च किया, देखा भी होगा आपने। सबसे पहले अपन ने पढ़ा था जैसे सुश्रुत का आपको पता है मेडिकल फील्ड में था, मतलब कि ऑपरेशन वगैरह उनके इधर था, सर्जरी में। फिर सेकंड अपन ने पढ़ा था चरक, उनका आयुर्वेदिक साइंस में था। फिर अपन ने अब ये जो सीवी रमन का आपको पता है, उनका रमन इफेक्ट वगैरह उनमें था। और इनका डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा का, इनका मेनली जो रिसर्च है वो कॉस्मिक रेज और न्यूक्लियर एनर्जी के अंदर है। न्यूक्लियर एनर्जी मतलब कि कॉस्मिक किरणें और परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में इन्होंने विशेष अनुसंधान किया, ठीक है। फिर तीसरा, इन 1942 ही वॉज अपॉइंटेड लेक्चरर इन कॉस्मिक रेज, यानी कि ये 1942 के अंदर इनको किसका नियुक्त कर दिया? प्राध्यापक। लेक्चर का मतलब प्राध्यापक, किसके अंदर? 1942 में अंतरिक्ष किरणों का, मतलब कॉस्मिक रेज का एक प्राध्यापक, मतलब एक टीचर मान लो, लेक्चरर, वो इनको बनाया गया 1942 में, ठीक है। क्योंकि एक्चुअली स्टडी कॉस्मिक रेज की कर रहे थे, तो जो जिसकी स्टडी करता है उसको टीचर बना दिया जाता है। फिर चौथा पॉइंट, भाभा वॉज रिलेटेड टू इंडस्ट्रियलिस्ट टाटा फैमिली। ध्यान रखना, बहुत पैसे वाले फैमिली से था। आपको पता है पहले टाटा बिरला ये इनके नाम थे, अब अंबानी आ गया। मतलब कि भाभा वॉज रिलेटेड टू इंडस्ट्रियलिस्ट टाटा फैमिली, मतलब जो भाभा हैं वो देश के अग्रणी टाटा परिवार से संबंधित थे, मतलब उनकी फैमिली से थे, बिलोंग करते थे, ओके। फिर पांचवा, इन 1937 में ही स्टडीड कॉस्मिक रेज विथ वोटलर हिल्टर। ध्यान रखना, मतलब इन्होंने, भाई ये किसके टीचर थे? कॉस्मिक रेज की रिसर्च करना चाहते थे। कॉस्मिक का मतलब हिंदी में बोलते हैं इसको अंतरिक्ष किरणों की स्टडी करना चाहते थे। तो इन्होंने किन के साथ में स्टडी करी? वो एक अंग्रेज था, वोटलर हिटलर नहीं हो, हिल्टर है, ठीक है। मतलब W हिल्टर बोल दो, चाहे W का मतलब वहाँ पर वो वोल्टर है, वोटलर, ठीक है। शॉर्ट में बोला जा सकता है W हिल्टर या फिर W हिल्टर या फिर बोला जा सकता है वोल्टर हिटलर, ठीक है। ये याद कंट्रोल से याद रखना पड़ेगा। 1937 के अंदर इस हिल्टर के साथ में मिलके भाभा ने कॉस्मिक किरणों का अध्ययन यानी स्टडी करना स्टार्ट की, ठीक है, ओके। फिर छठा पॉइंट, ही वॉज इंस्ट्रूमेंटल इन द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ टाटा इंस्टीट्यूशनल ऑफ फंडामेंटल रिसर्च इन 1945। वेरी इंपॉर्टेंट, यानी कि इन्होंने एक टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, शॉर्ट में बोला जाता है TIFR की फुल फॉर्म भी आ सकती है। टाटा, आई का मतलब इंस्टीट्यूट, ऑफ, एफ का मतलब फंडामेंटल रिसर्च। 1945 में टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च इन्होंने क्या करी? इनकी स्थापना की थी। किसने? इनके निर्देशन में, मतलब कि होमी जहांगीर भाभा ने। किसकी स्थापना करी? किसका एस्टेब्लिशमेंट किया? वो TIFR, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च। समझ में आ जाएगी?
पॉइंट बात, सातवीं बात, सातवां पॉइंट है अंडर हिज गाइडेंस एटॉमिक रिएक्टर्स कौन कौन से, ध्यान रखना, मतलब कि इन्हीं के निर्देशन में अप्सरा, साइरस एंड जर्लिना वर कमिश्न, यानी कि इनकी स्थापना हुई। कमिश्न का मतलब होता है स्थापना करना, ठीक है, एस्टेब्लिशमेंट भी आप कर सकते हो वो, लेकिन ये साइंस की लैंग्वेज में ये वर्ड ज़्यादा बेटर है। वापस सुनो भाई, इन्होंने TIFR की स्थापना करी, मतलब टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च की स्थापना करी। इसकी स्थापना का मतलब इनको स्टैब्लिश किया। इनके बाद में इन्होंने सबसे पहले क्या किया, इन्हीं की निर्देशन का मतलब होता है इनकी गाइडेंस में, इन्हीं की देखरेख में कौन कौन से वो एटॉमिक रिएक्टर बने, अप्सरा बना, साइरस बना और जर्लिना बना। वेरी इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क्स में आएगा, ये भी 1 मार्क्स में आएगा अलग से। TIFR की फुल फॉर्म पूछ सकता है, या फिर कब स्टैब्लिश हुआ, किसने किया, आ सकता है। सातवां, कौन कौन से एटॉमिक रिएक्टर बने, याद रह जाएगा, अप्सरा, साइरस और जर्लिना। अप्सरा, साइरस और जर्लिना की स्थापना हुई। आठवां पॉइंट, इन 1963 में देश के पहले परमाणु बिजली घर का निर्माण तारापुरा में शुरू हुआ। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन अलग यहाँ भी 1 मार्क्स से आएगा कि ही इज ऑल्सो, सॉरी ये ध्यान रखना थोड़ा सा कि जो इनका 8वां पॉइंट है वो अपने इंग्लिश में 9वां है, थोड़ा आगे पीछे हो गया, ठीक है। इन 1963 द कंट्रीब्यूशन ऑफ फर्स्ट एटॉमिक पावर प्लांट वॉज स्टार्टेड इन तारापुरा, महाराष्ट्र के अंदर पड़ता है तारापुरा। हिंदी वाले भी लिख सकते हैं, यहाँ पर कॉमा लगा के महाराष्ट्र, ठीक है ना। ये तारापुरा कौन सा है, महाराष्ट्र वाला। तो वापस समझो कि सबसे पहले फर्स्ट एटॉमिक पावर प्लांट, पहला बिजली घर, परमाणु बिजली घर कहाँ पर स्थापित किया गया, तारापुरा, महाराष्ट्र में। वेरी इंपॉर्टेंट, अलग से क्वेश्चन आएगा कि पहला बिजली घर, परमाणु बिजली घर कब व कहाँ स्थापित किया गया। तो आप लिखोगे 1963 में तारापुरा, महाराष्ट्र में, ठीक है, ओके। फिर इसका 9वां पॉइंट, इंग्लिश में 8वां पॉइंट, भारत के परमाणु विज्ञान में योगदान हेतु इन्हें भारतीय परमाणु विज्ञान का पिता कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ही इज ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ इंडियन न्यूक्लियर साइंस प्रोग्राम। ध्यान रखना, इनको फादर ऑफ इंडियन न्यूक्लियर साइंस प्रोग्राम कहा जाता है। मतलब कि भारतीय परमाणु विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। आप क्या लिखेंगे, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा को भारत के परमाणु विज्ञान का पिता कहा जाता है, या फिर ये कह दो कि फादर ऑफ इंडियन न्यूक्लियर साइंस प्रोग्राम। फिर लास्ट पॉइंट, 10वां पॉइंट देखो, हिंदी में नीचे समझ में आ रहा होगा। 1967 में परमाणु शक्ति संस्थान ट्रोम्बे, पहले मेरी बात को समझो। 10वां पॉइंट क्या है कि जैसे होमी जहांगीर भाभा जो थे, उनका कोई कहते हैं एरोप्लेन में कोई मतलब क्रैश होने की वजह से इनकी डेथ हो गई थी। तो देखो, जो भी साइंटिस्ट की डेथ होती है बहुत अच्छा, अगर महान काम करके जाते हैं वो, तो उनकी याद में कुछ ना कुछ बनाया जाता है, या फिर कोई उनके क्षेत्र में, उनकी फील्ड में पहले से अगर बनी हुई है तो फिर उसका नाम चेंज भी कर दिया जाता है मोस्टली, ठीक है। तो ठीक उसी तरह से आपका 10वां पॉइंट है, लेकिन इंग्लिश वालों को थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी कि मैं ये चीज़ लिखना भूल गया था। स्टार्टिंग यहाँ से है 10वें पॉइंट की, फिर ऊपर चलना है, ठीक है। वापस देखो, इन 1967, पूरी बात समझना, द एटॉमिक एनर्जी एस्टेब्लिशमेंट ट्रोम्बे वॉज नेम्ड, यानी कि मेरी बात सुनना, एटॉमिक एनर्जी एस्टेब्लिशमेंट ट्रोम्बे, AEET शॉर्ट में, AEET वॉज नेम्ड आफ्टर। इसके बाद में देखो भाभा, वॉज नेम्ड आफ्टर के बाद में भाभा टू ऑनर हिज डेडिकेशन टू न्यूक्लियर एनर्जी इन इंडिया एंड वॉज नेम्ड भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, यानी कि बार्क। वेरी इंपॉर्टेंट है, मतलब उस नाम को AEET एटॉमिक एनर्जी एस्टेब्लिशमेंट ट्रोम्बे को नाम को बदलकर बार्क, BARC, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर कर दिया, क्योंकि उनकी याद, मैंने कहा था जो अच्छा काम करके जाता है उनकी याद में नाम चेंज भी किया जा सकता है, उनकी श्रद्धांजलि के तौर पे। हिंदी में देखो, 1967 में परमाणु शक्ति संस्थान ट्रोम्बे का नाम बदलकर भाभा के समर्पित कार्य के सम्मान व श्रद्धांजलि के रूप में भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र रख दिया गया।
शॉर्ट में बार्क, हिंदी वाले भी ब्रैकेट में लिख के आना बार्क। कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये 10वां, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं, अलग से पूछा जाएगा कि किसकी याद में, ठीक है, किसकी याद में, या फिर किसकी याद में AEET एटॉमिक एनर्जी एस्टेब्लिशमेंट ट्रॉम्बे का नाम बदल दिया गया, वे क्या नाम रख दिया गया। मेरी बात सुन रहे हो, किसकी याद में, तो आप लिखेंगे डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा की याद में। क्या नाम रखा, बार्क, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, बार्क रख दिया गया, ठीक है। यानी कि भाभा एटॉमिक का मतलब परमाणु अनुसंधान केंद्र, वेरी इंपॉर्टेंट है। 10 पॉइंट बहुत ही अच्छे से पढ़ के जाना है। आज का वीडियो पूरा का पूरा फिजिक्स मतलब कि भौतिकी से रिलेटेड था, दोनों साइंटिस्ट। बाकी जो लास्ट में साइंटिस्ट वैसे थोड़े डिफरेंट टाइप के हैं, जैसे कोई पक्षी प्रेमी है, मतलब जो बर्डमैन के नाम से जाने जाते हैं, वो पढ़ने वाले अपन सलीम अली। ये नेक्स्ट में दो दो अपन ऐसे करके थोड़ी ये वीडियो क्या ऐसे थोड़े ठीक बनेंगे, जब दो साइंटिस्ट अपन साथ लेके चलेंगे तो बेटर होगा आपको समझने में भी और ईजी में, ठीक है। ओके।